वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों से कि किस तरीके से आपको यूपीएसआई से रिलेटेड क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है हम लोगों की प्रीवियस ईयर की, एग्जाम पेपर सॉल्व हो रहा है आपका 15/6/2011 का। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से और बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को समझेंगे। आज थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा क्योंकि कल यार ज़्यादा समय लग गया, 50 मिनट 20 क्वेश्चन, लेकिन डिटेल चीज़ें समझाना भी यार जरूरी, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना भाई। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो पहला सवाल हम लोग करते हैं। पहला सवाल उसने दिया है कि x प्लस 1/x बराबर 2, तो x की पावर 4 प्लस 1/। तो इन जैसे सवालों को करने के लिए आपको पता भी होगा कि हमेशा की बात कर रहा हूँ, हमेशा ही x बराबर 1 रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? अगर हम यहाँ पर 1 रख देंगे तो ये सिंपल सा जो है कैसे हो जाएगा, 1 + 1/1 बराबर 2 के। और ये आता कहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ, सिंपल सा आप इसको इसमें गुणा कर देंगे, x² + 1 बराबर 2x, यही तो हो जाएगा भाई। इसको इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लस 1 - 2x बराबर 0, ये x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो अब मैं इस तरीके से कह सकता हूँ, एक बार आपको इंडिविजुअल मेथड दिए दे रहा हूँ। अलजेब्रा देखिएगा आती 2000, ये 11 का पेपर है, यहाँ पर अलजेब्रा आई हुई है। ठीक है, इसी को अलजेब्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर कभी भी x + 1/x बराबर n हो, x + n बराबर वैल्यू हो कुछ भी, ठीक है भाई, कुछ भी नहीं, 2, गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, x + 1/x बराबर यदि 2 हो तो x की पावर n + 1/x की पावर n सदैव 2 होगा। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, x की पावर n + 1/x की पावर n सदैव 2 होगा, कुछ भी हो। अगर मैं आपसे पूछ दूँ x की पावर 12 + 1/x की पावर 13 का मान बताओ, तो 1 + 1 हमेशा 2 ही आंसर आएगा। ठीक है भाई, इस बात को आप अच्छे से समझ लें। तो चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और अंतर 115 है, दोनों में से बड़ी संख्या बताओ। तो ऐसे सवालों को बड़ा आसानी से दोस्त किया जा सकता है। ठीक है, रेशियो का सवाल है, सिंपल सा, कि दो संख्याओं का अनुपात दिया, दूसरा नंबर क्वेश्चन, 3:8 अंतर है, तो 5 बराबर 115 के। भाई डिफरेंस, रेशियो वैल्यू का डिफरेंस और एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 115। दोनों में से बड़ी संख्या जिसका रेशियो बड़ा वो संख्या बड़ी, अर्थात 8 बराबर। 5 बराबर इतने के और 8 बराबर आपको निकालना, तो 5 से इसको काट देंगे, सिंपल सा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 8 कितना होगा भाई, 108। हम अगर आपको गुणा करना भी नहीं आता तो इकाई अंक देखना सीख लो। 8 तिरका 24 अर्थात 4 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2100 रुपए और 3000 पुरुषों और महिलाओं के बीच इस प्रकार बांटी गई कि पुरुष को 1 रुपये, प्रत्येक महिला को 50 पैसे क्या हुआ, 50 पैसे प्राप्त हुए। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या बताइए। 2100 की राशि को 3000 पुरुषों एवं महिलाओं के बीच, 3000 पुरुष और महिलाएं, ठीक है भाई, और 2100 रुपए है। प्रत्येक पुरुष को कितना मिलता है? इस ऐसे सवालों में हमेशा एलिगेशन लगाओ। एलिगेशन सवाल बड़ा आसानी से हो जाएगा। उसने कहा है भाई साहब, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष महिला, ठीक है भाई, जहां ना समझ में आए कमेंट जरूर करें। पुरुष और महिला, ठीक है भाई, तो पुरुष को कितना मिल रहा, 1 रुपया, महिला को कितना मिल रहा, 50 पैसे अर्थात 0.50। ठीक है, सिंपल सी बात है। 2100 की राशि 3000 पुरुषों, एलिगेट किस में करते हैं, हमेशा जो मिडिल में उससे एलिगेट करते हैं जो दोनों को रखे, है ना। तो ये 3000 पुरुष और महिलाओं के बीच बांटना, 2100 की राशि है, तो यहां से एक, यहाँ भाई एक पुरुष की है ये और ये एक महिला की है, तो एक पुरुष प्लस महिला की यहां होगी, सिंपल सी बात है। तो 3000 बटे 2100, यही तो हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे तो ये आपका, नहीं सॉरी गलत काट दिया, 2100 की राशि को बांटना है यार, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, 2100 बटे 3000, ठीक है, 0 0 कट गया, 3 7 21, 0.7 आ गया। ठीक है भाई, तो 0.70 यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल सी बात है बीच में। तो इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ पर लिख दिया जाता है, इसका डिफरेंस यहाँ पर लिख दिया जाता है। ठीक है, कलर लेता हूँ दूसरा। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये, अर्थात आप इसको चाहें तो 100 पैसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, सभी। ठीक है, 100 पैसा हो गया, ये सिंपल सी बात है। 1 रुपये 100 पैसा, ये 50 पैसे, ये 70 पैसा। तो इससे अगर इसको अब दशमलव हटा देंगे, कोई इसका फायदा नहीं। ठीक है, इसको 100 पैसे बना लिया, 1 रुपये को हमने 100 पैसे बना लिया, तो ये कितना आ गया भाई साहब,
30, ये कितना आ गया 20, अर्थात जो रेशियो आ गया 2:3 का आ गया। कितने का आ गया भाई? 2:3। ठीक है, 2:3 का रेशियो, कि पुरुष का रेशियो वैल्यू 2 और महिला की 3। अब उसने पूछा क्या, पुरुषों की संख्या बतानी है, अर्थात 5 बराबर 3000 के, तो 2 बराबर निकाल दोगे तो 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की। बारिश आज काफी अच्छी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। 5 घंटियां पहले एक साथ और उसके बाद 3, 5, 7, 8 एवं 10 सेकंड के अंतराल में बजती, पुनः एक साथ कितने मिनट के बाद बजेंगे। ऐसे सवालों में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि तुरंत आप एलसीएम निकाल लें। ठीक है, 7, 8, 10। अब एलसीएम आप कैसे निकालते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो डायरेक्ट ही निकाल दूंगा। ये सब देखो अभाज्य फैक्टर हैं, सीधे 8 तो आएगा ही। ठीक है, 3, 5, 7, 8 से 8 खत्म, 1 हो गया, और ये यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, तो बस 8 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये इसका एलसीएम होगा। 24 × 120, 12 × 84, अर्थात 840। 840 दोस्त क्या आएगा, 840 सेकेंड। 840 सेकेंड। ठीक है, सिंपल सी बात है, 840 सेकेंड आए। 840 सेकेंड में मिनट बना लो, तो सिंपल सी बात है, मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो कितना निकल आएगा, 14 मिनट। ठीक है भाई, 840 सेकेंड का मतलब है 14 मिनट, 14 84 है ना, 14 × 60, 14 मिनट आपका निकल कर आ गया कि 14 मिनट पुनः एक साथ, वे पुनः एक साथ कितने मिनट बाद बजेंगी, 14 मिनट, क्योंकि पहले एक साथ और उसके बाद कितने अंतराल अवस्थित, पुनः एक साथ कितने मिनट, 15 मिनट बाद बचेंगे। सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल इसने दिया है कि 900 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग के कोनों से 4 क्या काटेंगे भाई साहब, समद्विबाहु त्रिभुज काटेंगे, नए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा सवाल है। 900 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक वर्ग, तो हमें पता है कि वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर, अर्थात हमें ए पता चल गया कि ए बराबर 900 है, सॉरी 30, ए बराबर हमें पता चल गया 30 है। ठीक है, तो वर्ग ये होगा, यही तो होगा, ये 30 है, ये 30, मतलब सारी भुजाएं 30 होगी। सिंपल सी बात है। तो उसने कहा कि क्षेत्रफल के एक वर्ग के कोनों से 4 समद्विबाहु त्रिभुज काटे गए, तो कुछ ऐसे काटे गए होंगे, यही तो काटे गए होंगे। आप मुझे बताइए, 4 समद्विबाहु त्रिभुज और कटेंगे कब, नए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो इस तरीके का समद्विबाहु त्रिभुज यही तो बनेगा भाई, आप मुझे बताएं। और ये कब बनेगा, जब ये यहाँ पर हम मिड वैल्यू लेंगे तभी बन पाएंगे 4। यहाँ पर मिड वैल्यू, थोड़ा सा दूसरा कलर लेता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ये मिड वैल्यू होगी तभी तो बनेगा। अब देखिएगा वर्ग के, ये देखिएगा वर्ग भी आ रहा, आप लोग बोलते हैं कि वर्ग नहीं आता, ये मिक्स क्वेश्चन है सारे। ठीक है, ये यहाँ पर देखिएगा 90 90 90 वर्ग के भाई 90 कोण, 90 अंश का कोण बनता है। ठीक, सिंपल, ये आप बात समझ गए। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा, तो सिंपल सी बात है कि मिड वैल्यू जब होगी तो यहाँ पर ये 15, ये 15। ठीक है, अब ये भी 15, समद्विबाहु त्रिभुज ही तो बनना। ये देखो जिसकी माप, यहाँ पर कलर दूसरा ले, अरे कलर आओ भाई, 15 15, सिंपल सी बात है। कर्ण निकाल लोगे या नहीं, कर्ण में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना आ जाएगा, 15√2, सिंपल सी बात है, 15√2 ही आएगा। अभी कैसे आता है, आप लोग अगर ना जानते हो तो मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ। देखिए समद्विबाहु कभी भी बने और इस तरीके का होता भाई, समद्विबाहु में एक एक ये होती है, तब इसका मान कितना आता है, √2, तो एक की जगह भी 15 है, यहाँ पर भी 15, तो यहाँ 15√2। सिंपल सी बात है, रेशियो होता है 1:1:√2 का हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं में, तो वहाँ से निकाल लिया। ठीक है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं, लेकिन ये चीज़ें काम करती नहीं तो आप फिर L² बराबर R² प्लस H² ये सब लगाते रहो। तो हमें ये पता चल गई ये कि ये 15√2 है, बस भाई ये पता चल गई कि 15√2 है, यही तो नए वर्ग की भुजा है, अर्थात इसका स्क्वायर कर दो, तो 15 में कितना हो जाएगा भाई, 225, और इंटू √2 का स्क्वायर 2, अर्थात कितना आ जाएगा, 450 मीटर स्क्वायर।
सिंपल सा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या दे रखा है? अगला सवाल इन्होंने बोला कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रह जाते हैं, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या रहेगा। ऐसे सवालों को आप पता नहीं किस तरीके से करते हैं, मैं जिस तरीके से करता हूं अगर आप वैसे करेंगे तो सही रहेगा। किसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेष 3 रहता है। अगर हम संख्या 8 मान लें तो 5 से भाग करेंगे तो 3 है, तो शेषफल रह रहा है कि नहीं। अर्थात हम संख्या 8 ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं जहां पर शेषफल 3 बचता हो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं सबसे छोटी वैल्यू लूंगा, तो सबसे छोटी वैल्यू यही। अब उसने कहा कि उसी संख्या के वर्ग को, अर्थात इस संख्या के वर्ग को, अर्थात 8 के वर्ग को अगर हम 5 से भाग करने पर क्या शेष रहेगा, बताओ क्या रहेगा? 4 रहेगा आंसर। ठीक है, ऐसे सवालों को इसी तरीके से करोगे तो काफ़ी आसानी से बेटा आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप लंबा मेथड लगाते रहें, वो आप जैसे करते हैं मुझे नहीं पता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की गणना करने पर 12 छात्रों के औसत, यहाँ पर देखिए इस सवाल को आप बहुत लंबा बनाते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 गणना करने पर 12 छात्रों के औसत अंक 40 निकाले गए। ठीक है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि छात्र के अंक गलती से 54 की जगह 42 और एक अन्य छात्र के 50 की जगह 72 जोड़ दिए गए हैं, तो सही औसत बताओ। आप इसको जब करते होंगे तो आप पता है किस तरीके से भाई साहब करते होंगे, मैं बता रहा हूँ। आप इसको गुणा करते होंगे 12 × 40, ठीक है, फिर यहाँ पर डिफरेंस देकर फिर भाग करते होंगे। ठीक है, आप सिंपल सब वही सवाल को लगा सकते हैं। 12 संख्याओं का औसत भाई साहब 40, समझते जाना ये संख्या है। ठीक है, एक बात पकड़ लोगे एवरेज खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के गलती से 54 की जगह 42 लिख दिए। 54 लिखने थे, ठीक है, सही वैल्यू 54 थी, उसने लिखा कितना भाई साहब 42, तो कितना कम लिखा? 12 कम लिखा, अर्थात माइनस। भाई 12 कम लिखा उसने, 54 लिखना था, लिखा कितना 42, अर्थात माइनस 12 कम लिखे। एक गलती और उसने की 50 की जगह 74 जोड़ दिया, लिखना 50 था, लिखा उसने 74, तो अब उसने कितना ज्यादा लिख दिया, तो आप बोलेंगे सर 24 ज्यादा लिख दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया, 24 ज्यादा लिख दिया ना। ठीक है, तो आते हैं थोड़ा सा नीचे। हाँ, अब उसने अगर ज्यादा लिख दिया, यहां पर देखिएगा, ठीक है, तो उसने जब ज्यादा लिख दिया तो अगर दोनों को अब हम ऐड कर दें तो उसने एक्चुअल में कितना ज्यादा लिखा? ओनली ऑन 12 ही तो ज्यादा लिखा है, 12 ही तो ज्यादा लिखा है भाई। ये तो आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो एक्चुअल जो डेटा निकल गया वो 12 ही निकल गया, 12 ही ज्यादा उसने लिखा। तो ये 12 रुपए या 12 जो भी है औसत अंक निकाले, 12 अंक अभी कितने बढ़ जाएंगे? 12 लोग हैं, 12 लोग हैं तो 12 में बांट दो, एक अंक बढ़ जाएगा प्लस एक अंक, है ना। तो पहले उसका 40 औसत था, तो अब कितना हो जाएगा? 41। दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब, 12 संख्याओं को औसत 40 था, 54 की जगह उसने 42 लिखा, तो हमने देखा कितना कम लिखा। 50 की जगह 74 लिखा, तो उसने कितना ज्यादा लिखा? 24। हमने एक्चुअल में निकाले कितना ज्यादा लिखा, उसने 12 ही तो ज्यादा लिखा था, तो 12 अंक जब ज्यादा लिखे तो 12 से भाग दे दिया भाई साहब, तो आंसर आ गया एक अंक प्लस एक अंक, अर्थात अगर यहाँ पर माइनस एक अंक आ जाए तो 39 हो जाता, लेकिन नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है भाई, कि ए अकेला किसी काम को, सिंपल सा सवाल है, ए अकेला किसी काम को 5 दिन में, बी उसको 4 दिन में, ए और बी सी उसको मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी उसको मिलकर कितने दिन में भाई साहब पूरा कर रहा है? 2 दिन में। एलसीएम निकाल लोगे इसका, कितना आ जाएगा? 5 4 2 का 20। ठीक है, तो 5 चौको 20, 4 पंचे 20, 2 2 सामान 20, तो 5 4 9 और यहाँ पर 10, तो यहाँ पर कितना लिख दें? एक सिंपल सी बात है, तो एक का भाग जैसे ही आप 20 में देंगे कितना आ जाएगा? सी कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ अगर हम चले तो दे रखा है एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, बताते हैं। समचतुर्भुज की भुजा, यहां पर देखिए समचतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, हल्का सा बेंड करके, ठीक है, एक भुजा और एक विकर्ण, भुजा अर्थात 25, ठीक भाई, और यहां पर देखिएगा एक भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 40 मीटर स्क्वायर, एक विकर्ण की माप होगी 40, ठीक है, इसको ले लेते हैं 40, ठीक। फिर उसने बोला कि तो इसका क्षेत्रफल बताएं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए 1/2। अब बताइए 2011 में समचतुर्भुज भी आया है,
ठीक है, इसलिए मैंने पहले वीडियो में यही बताया था क्या क्या चीज़ें आएंगी क्या नहीं। 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यही तो फार्मूला होता है। एक विकर्ण हमें पता है, दूसरा नहीं पता। दूसरी प्रॉपर्टीज आपको बता दूं, समचतुर्भुज के विकर्ण लिख लीजिएगा कहीं पर, समचतुर्भुज के विकर्ण उसको समकोण पर समद्विभाज करते हैं, अर्थात 90 अंश पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी, अर्थात यहां पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90। ठीक, सिंपल सी बात है। और समद्विभाजित का मतलब जानते हो कि उसको बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, अर्थात ये कितना होगा भाई 20। अर्थात कुछ इस तरीके की आकृति बन गई हमारी, जिसकी एक भुजा हमें पता है, देखिएगा, जिसकी एक हमें भुजा पता है कि ये 20 है, ठीक है, ये 25 है, ये हमें निकालनी है और ये कोण 90। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे मुझे पता है, आप अब यहां पर तुरंत ही पाइथागोरस लगा देंगे, भाई कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखिएगा 3 4 5 ट्रिपलेट आपको याद होगा, इसमें अगर सभी में 5 का गुणा कर दे, क्या कर दे भाई 5 का गुणा, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, यही तो होगा भाई। सभी में 5 5 का गुणा कर दिया तो 5 25, 5 को 20, 5 3 15, तो 20 25 हमें पता है यहाँ पर, तो ये कितनी होगी 15 होगी, हम अपने आप कह सकते हैं। ठीक है, तो बस भाई अब क्या, गेम इज ओवर। 1/2 विकर्णों का गुणनफल, अर्थात हमें एक विकर्ण अब पता चल गया। 1/2, एक विकर्ण तो हमें पता ही था कि 40 था, तो ये हमें माप पता चल गई, ये 15 है, तो पूरी कितनी होगी भाई, समद्विभाजित करता अर्थात ये भी 15 होगी, 15 15 30, दूसरे विकर्ण की माप कितनी होगी 30। तो इससे अब इसको हम काट देंगे। ठीक है, 1/2 विकर्णों गुणनफल, तो विकर्ण हमारा जो निकल के आया इतना आ गया। ठीक है, तो ये दूनी 600 मीटर स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यार? ठीक है, तो 1/2 विकर्णों गुणनफल सीधा सीधा 600 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये तो लिखने में कुछ गलती हुई है, जो भी हुआ वो ठीक है, मिसप्रिंट है। ठीक है, आंसर इतना ही आएगा, इस सवाल में आंसर इतना ही आएगा, आप खुद ही करके देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको छोड़ते हैं। अब अगला सवाल कि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि की जाएगी। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, 30 नंबर क्वेश्चन है आपका। किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि, अर्थात 20% की पार्ट वैल्यू 1/5, ये ऑपरेट हो रही जो चीज, और ये एक्चुअल वैल्यू बता रखा है, बार बार नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे ये चीज छोड़ दूंगा। तो 5 से अब कितनी हो रही 6, यही तो रहा, 5 से 1 बढ़ रही अर्थात 6। उसके क्षेत्रफल में, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², अर्थात a का मतलब है एक बार अगर भुजा में 1/5 की वृद्धि, दोबारा भी 1/5 की ही वृद्धि होगी, अर्थात दोबारा भी 5 से 6 होगी। तो 5 25 और 6 36, ये होगी प्रारंभिक। ठीक है, ये होगी प्रारंभिक वैल्यू, और ये ऑपरेशन के बाद मतलब वृद्धि के बाद। ठीक है, सिंपल। तो 25 से वैल्यू कितनी होगी भाई 36, तो कितने का डिफरेंस है 11। कहां से ऑपरेट करोगे 25 से, 11/25 × 100, अर्थात 44% इज द राइट आंसर। अब आप बोलेंगे सर कि उस तरीके से मतलब किस तरीके से किया जाए, तो आप करते होंगे 100 से 120, जो भी करते हो, मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, वो मुझे तरीका आप बोलेंगे तो बता भी दूंगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। आप इस तरीके से अगर करना सीखेंगे तो आप बहुत ही जल्द करना सीख जाएंगे। उसके लिए आपको पार्ट वैल्यू याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सीधे ऑपरेट करने के लिए आपको पार्ट वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पानी से पूरे तरह भरे हुए एक पात्र का वजन कितना है 16 पॉइंट, पानी से पूरी तरह भरे। ठीक है, इस बात को आप समझे। अगला सवाल है कि पानी से पूरे तरीके से भरे। ठीक है, तो इन जैसे सवालों को किस तरीके से किया जाता है, कि पानी से पूरे तरीके भरे एक पात्र का भार 16.5 किलोग्राम है। ठीक है, 16.5 किलो। जब यह पात्र 1/4 भरा हुआ होता है तो इसका भार 5.25 होता है। पानी से पूरी तरीके, तो खाली पात्र का भार बताइए। तो पानी से पूरी तरीके से भरे गए पात्र का भार, जब पानी से भरा होगा, जब उसमें भरा होगा तो पानी का भार हम मान लेते हैं x। ठीक है, हमने मान लिया भाई कि पानी का भार x है। ठीक है, पानी का भार, और बर्तन का भार भाई अलग अलग ही तो का, बर्तन का भार अलग होगा और पानी का भार अलग होगा, तो दोनों मिलाकर 16.5 किलोग्राम। जब यह पात्र 1/4 भरा होता है,
भाई एक बात बताओ, तो पानी का ही तो ऑपरेट करेंगे, इससे तो कोई लेना नहीं, बाल्टी के बाहर तो समान रहेगा, है ना। सिंपल, जब यह पात्र 1/4 भरा हो अर्थात 1/4x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई 5.25। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ठीक है। पानी का भार हमने मान लिया x है तो कुछ भी है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 4y बराबर 5 चौको 20, 25 चौको 100 अर्थात 21 किलोग्राम। 21 किलोग्राम ये नया इक्वेशन बन गया। और यहां पर कितना है x प्लस वाई बराबर 16.5 किलोग्राम। माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया। 3y बराबर कितना आ गया भाई 17 4 21 अर्थात 4.5 किलोग्राम। यही तो आ गया। तो y बराबर कितना आ गया 1.5 किलोग्राम। पूछ क्या रहा है, यही तो पूछ रहा है, खाली पात्र का भार। तो y हमने खाली ही तो माना था, तो हमारा वही आ गया। अब अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते देखिएगा। उसके लिए सिंपल सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। पानी से पूरे भरे पात्र का मास 16.5 ग्राम है, ठीक है, 16.5 किलोग्राम। 1/4 जब ये भरा है तो इतना 1/4 ये जब भरा है तो 5.25 है, समझते जाना। तो टोटल कितना रहा होगा, अगर इसका हम इसमें गुणा करते टोटल निकल आएगा, कितना आ जाएगा 21 किलोग्राम। तो 16.5 से 21 हो गया, 16.5 से 21 हो गया। क्यों, बात को समझ रहे हो भाई, पात्र पहले 21 था फिर 16.5 रह गया। तो ये पता है डिफरेंस कहाँ का आया, आप मुझे बताएं। डिफरेंस जो ये क्या नाम कितना आ जाएगा 17 4 21 4.5 किलोग्राम का जो डिफरेंस आया, पता है क्यों, क्योंकि 3/4 भरा हुआ नहीं था, अर्थात 3 भाग भरा नहीं था। तो 3 से इसको काट दो तो 1.5 आ जाएगा। सिंपल सी बात भाई, 1/4 भरा था, 3 खाली था, 3 बराबर इतने के तो खाली से निकल आता है, तो वहां से। लेकिन वहां पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए आप इस तरीके से लगाएंगे एक्स वाई के मेथड से, तो कुछ इसमें है नहीं। वाई जो भी आप वैल्यू मांगे वो तो एक कटी जाती है और इन दोनों का ही डिफरेंस निकाला जाता है। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल अगर हम देखें, अगला सवाल है किसी कामगार के जून के वेतन और प्रति जुलाई के वेतन में, ठीक है, जून के वेतन और जुलाई के वेतन में ये अनुपात था। तो पूछ रहा है कि जून का वेतन जुलाई का वेतन, कुछ नहीं है 5/2 अनुपात 4 दूनी 8 1 9/4। इसको बराबर कर लेंगे, नीचे की वैल्यू एलसीएम लेकर, तो ये कितना हो जाएगा 10:9। सिंपल सा हो गया। और जून का वेतन जुलाई का वेतन, ठीक है, तो ये जून का है ये जुलाई का है। अब उसने जो कहा वो आप कर दो। जून का वेतन जुलाई के वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। जून का वेतन जुलाई के वेतन की जिसके साथ की या का कुछ भी लगाओ, उसी से हमेशा उसी से मतलब वैल्यू चेक करनी होती है, ठीक है। तो यहां से कितना अधिक है 1 अधिक है। किससे तुलना करवा, जुलाई के वेतन से, तो जुलाई के वेतन से ही तुलना करो। तो 1/9, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। भाई पार्ट से परसेंटेज और परसेंटेज से पार्ट दोनों बड़ा आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी संख्या के 1/4 भाग अगली संख्या के 1/5 भाग से 3 अधिक है तो संख्या है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, लेकिन आप जल्दबाजी में सवाल को गलत कर सकते हैं। किसी संख्या का 1/4 भाग, हमने मान लिया x का 1/4 भाग, अगली संख्या क्या होगी आप मुझे बताएं। अगली संख्या होगी x + 1। भाई यही तो होगी, अगर एक पहली संख्या x है तो उसकी अगली संख्या x + 1, ठीक है। तो ये अगली संख्या के 1/5, अगली संख्या के 1/5 से 3 अधिक है। 3 अधिक का मतलब डिफरेंस, अधिक का मैंने मतलब बता रखा आपको डिफरेंस। तो बस आप इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आप हल कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें उस तरीके से नहीं करना। भाई ऑप्शन चेक करते हैं। भाई 1/4 है, किसी संख्या के 1/4, ये संख्या दी गई ऑप्शन में, तो 16 के 1/4 करो कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा या नहीं। 16 का 1/4 करेंगे 4, ठीक है। तो 16 थी संख्या, अगली संख्या कितनी होगी 17, 17 के 1/5 निकलेगा नहीं, ऑप्शन से बाहर। ऑप्शन नंबर बी उठा लो। 16 थी संख्या हमने मानी, अरे ये हटाओ, 64 थी संख्या, ऑप्शन नंबर बी 64 थी संख्या, ठीक है। तो 64 जब संख्या थी तो इसका 1/4 भाई साहब कितना होगा 16। और अगली संख्या अर्थात 65, अगली संख्या का 1/5,
1/5 कर लो इसका, तो कितना आ जाएगा 13, 13 × 5 = 65, 13। तो ये दोनों में कितने का अंतर है, 3 का ही तो अंतर है। वही बोला, किसी संख्या के 1/4 अगली संख्या के 1/5 से 3 अधिक है, तो भाई साहब अधिक है कि नहीं, 16 से 13, इससे ये 3 अधिक है बस, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से कर लोगे ज्यादा जल्दी लग जाएगी, इक्वेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लगाते हैं 34 नंबर। एक स्कूल में केवल 3 कक्षाएं, 40-50 छात्र, इन कक्षाओं का प्रतिशत क्रमशः 10-20 स्कूल के पास प्रतिशतता बताइए। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, 5% दिया वो तो सीधे सीधे निकालते चलिए। 40 का 10% कितना होगा भाई 4, 20 का 50 का 20% 10। ठीक है भाई, अब 50 का 20 थोड़े निकालोगे, 100 करोगे बटे, ये 2 जीरो तो यार कट ही जाएंगे, सीधे करना सीखो ना। देखो ऑनलाइन पेपर है, कम समय में करने की आदत डालो, प्रैक्टिस अभी से करोगे तभी प्रैक्टिस आज में। 60 का 35% कितना होगा, 60 का 35% निकालना है। अब आप देखना हमें भी उस तरीके से करें कि 60 का 35/100 नहीं, 35 का मतलब कितना होगा 7/20, यही तो होगा भाई। 35%, 35/100, पार्ट वैल्यू कितनी होगी 7, 5 7 35, 5 10, तो 20 स्क्वायर, तो 21 का कितना आ जाएगा भाई 21, सिंपल सा 21 आ जाएगा। तो ये आ गया 21, ये एक्चुअल वैल्यू आ गई। तो 10 4 कितना हो गया 14, 14 21, 35 लोग पास हैं, 35 लोग एक्चुअल वैल्यू में पास हैं। ठीक है, 35 लोग पास हैं, टोटल कितना है 40 50 90 60 150 इंटू 100, यही तो हो जाएगा सिंपल सा। अरे इससे काट दीजिएगा। ठीक है, तो इससे जब इसको काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 35 दूनी 70/3, 70/3% आ जाएगा। तो 3 ये देखिएगा 23 3 69 1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 23 सही 1/3% पास हुआ। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल उसने दे रखा है, यदि किसी रेजिमेंट में 10 20 और 25 वर्ग की न्यूनतम संख्या। ठीक है, ऐसे सवालों को करने के लिए 10 15 और 25 का आप निकालेंगे क्या भाई एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालोगे 2 पंचे 10 15 25, यहाँ पर देखिएगा 5 एकम 5 5 3 15 55, 5 1 3 1 1 और ये 3। ठीक है, तो ये निकल कर आया कि 2 × 5 × 5 × 3, इससे ये संख्या बन जाएगी, एलसीएम आ गई। उसने पूछी उसकी न्यूनतम संख्या एक वर्ग बनाए, वर्ग कब बनेगा जब ए स्क्वायर होगा, ए का मतलब 2 वैल्यू स्क्वायर होंगे। तो 5 5 तो है, अगर इसमें 3 का गुणा इधर करते हैं और इधर 2 का कर दें तो ये देखिएगा हो गया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अर्थात अब ये संख्या बन गई। तो 4 × 25 × 3 × 9, 25 चौको 100 और कितना आ गया आंसर 900, 900 इज द राइट आंसर। आप अगर ऑप्शन से करना चाहे तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलते हैं अब हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल उसने दे रखा, यदि किसी काम का 4/7वां भाग वह इतने दिन में पूरा करता तो शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो 4/7वां भाग किसी काम का, तो काम हम कुछ भी मान लें, तो उस काम का हम मान लेते हैं यक्स काम है। ठीक है भाई, यक्स का 4/7वां भाग 7/4 दिन में पूरा होता, तो यहां से यक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी भाई 49/16। ये टोटल काम निकल कर आ गया, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल पूछ रहा काम का 4/7वां भाग हो गया, तो शेष काम का पूछ रहा, शेष का अर्थात टोटल वर्क 49/16 है। ठीक है, और इसका कितना भाग भाई 3/7वां भाग कितनी दिन में करेगा, आपको बस इतना बता दो 7 7 49, अर्थात 21/16 दिन में करेगा। सिंपल सा आंसर आ जाएगा 21/16 दिन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ आपको समस्या हो तो जरूर बताएं। ठीक है, अगला सवाल जो आ रहा है वर्क एंड टाइप का, सिंपल सा सवाल। अगला सवाल काफी बेहतरीन सवाल है, जो लोग बोलते कि एडवांस नहीं आती। क्या दिया हुआ, एक समांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 11 एवं 13 मीटर, एक विकर्ण 16 मीटर। समांतर चतुर्भुज है, पहले तो मैं समांतर चतुर्भुज की आपको एक कंडीशन बता दूं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, ये कभी भूल मत कर देना, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है। और आप देखिएगा चतुर्भुज से भी सवाल आते हैं, और आपको सामने ही दिख रहा है कि
2011 में किस तरीके सवाल हैं और हमेशा आए, 2017 तक आए, तो इसलिए ये सब एडवांस में कुछ हल्का हल्का पढ़ लेना, ठीक है। ये भूल में मत रहना कि नहीं आता है, ठीक है। विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, ठीक, सिंपल सी बात है। इसको हम अगर नाम दे दें ABCD, ठीक है। ये भुजाओं की लंबाई कितनी है भाई, 11 और 13, ये 11 है, ये 13 है, संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाएं मतलब यही होगी, एक विकर्ण की लंबाई दे दी गई 16, दूसरे की निकालनी है। तो इसका अगर आपको कोई मेथड आता हो तो आप जरूर बताएं, कमेंट करें या जो भी करें। मुझे इसका समांतर चतुर्भुज के केस में केवल एक ही प्रॉपर्टीज लगती है, जिसको बोलते हैं हम लोग अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है भाई। समांतर चतुर्भुज कभी भी सवाल दिखे इस तरीके का वही लगेगा। अगर आपको और बता दूं, विकर्ण इसके 90 पर भी समद्विभाजित वगैरह कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, वो भूल में ना रहना, ठीक है ना, उस तरीके से आप लगा दें इसको। तो यहां पर सिंपल सा होगा, इसकी जो प्रमेय होती है, विकर्ण अर्थात AC स्क्वायर धन DB स्क्वायर, विकर्णों के स्क्वायर का योगफल सदैव बोल रहा हूं, सदैव उसकी संलग्न भुजाओं के स्क्वायर के 2 गुने के बराबर होता है। संलग्न भुजाओं के स्क्वायर के 2 गुने के बराबर होता है। बस सिंपल सी प्रमेय है कि उसके जो विकर्ण होंगे भाई, विकर्णों के वर्गों के स्क्वायर का योगफल, क्या योगफल, सदैव उसकी संलग्न भुजाओं के स्क्वायर के 2 गुने योगफल के बराबर, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो AC स्क्वायर कितना दिया हुआ है, कुछ भी मान लो, एक वैल्यू लिख दो, एक ना लिखो, बस यही इसका मतलब है। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 256 इंटू 2 AD स्क्वायर धन AC स्क्वायर अर्थात 11 स्क्वायर, 11 में 121 प्लस 13 का 169, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, x को बना रहने देते, 256 बराबर, ये कितना हो गया, 2 इंटू 9 1 10, 6 2 8 1 9, 2 2 1 1 2, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर कितना, जो 29 दूनी 58, 580 माइनस 256, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 5 2 गया 3, x स्क्वायर बराबर 324 अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, 18। दूसरे विकर्ण की लंबाई आपकी आ गई 18 सेंटीमीटर, 18 मीटर, ठीक है। तो एक विकर्ण की 16 थी, दूसरे कितनी आ गई, 18 मीटर। तो हमेशा याद रखना कि विकर्ण उनके बराबर कुछ नहीं होते, तो इस भूल में मत रहना और उस तरीके से कभी सवाल भी मत करना, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु 1:3 है। C की वर्तमान आयु, बच्चों वाले सवाल है कि ABC की वर्तमान आयु का योगफल 90 है, 6 वर्ष पहले का आयु का अनुपात उसने दिया हुआ है, 6 वर्ष पहले, ठीक है। तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, 6 वर्ष पहले का अगर रेशियो दिया हुआ तो यहां पर भी हमें 6 वर्ष पहले, क्योंकि वर्तमान का दिया हुआ है, तो सभी का जो ABC है, ABC इनका रेशियो दिया गया 1:2:3, ठीक है। तो 6 साल सबके पीछे चले जाए भाई, 6 साल C के, 6 साल B के, 6 साल A के, टोटल कितने साल, टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल 18 साल हम लोग पीछे चले जाए, तो हम लोग पिछले मतलब 6 साल पहले के इनके योगफल पर पहुंच जाएंगे, इंडिविजुअल वैल्यू पर नहीं पहुंचेंगे, योगफल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना। 90 में से अगर हम 18 घटा दें, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 1 गया 7, अर्थात 72, ठीक है, 72 आ गया, सिंपल सा। तो ये 6 साल पहले का योगफल है। तो यहां पर रेशियो वैल्यू कितनी दी गई, 3 2 5 1 6, 6 बराबर 72 के। तो C का मान पूछ रहा है, अर्थात 3 बराबर निकाल दो, तो 6 का कितना आ जाए, 12 36, 36 वर्ष बताइए, 6 साल पहले का है, गलती मत कर देना, 6 साल पहले का है, ये 6 साल पहले का है। अब वो पूछ रहा है C की वर्तमान आयु, अर्थात 6 साल और जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 42। भाई वर्तमान आयु, ABC की वर्तमान आयु इतनी 6 वर्ष पहले, तो हम लोग अगर पीछे गए तो अब आगे भी आना पड़ता, अर्थात 42 वर्ष उसका सही आंसर होगा, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें, गलती ना करें। चलते हैं अगले सवाल, और आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, और आपका पहला प्रैक्टिस सेट पूरा खत्म हो चुका। आप अपना अनुभव जरूर शेयर करें, टेलीग्राम में
कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सवालों को समझें और वीडियो यार पूरा देखें और एक एक सवाल को समझें। कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जिनको नया मिल रहा है वो कमेंट में जरूर बताएं कि सर, और अगर आपके पास कुछ नया अप्रोच है तो आप जरूर भेज सकते हैं। ठीक है भाई। इसमें पूछा है जिन अधिकतम छात्रों के बीच 429, 17, 715 अंतरिक्ष समान संख्या में बांटे जा सकते हैं उनकी संख्या। जिन अधिकतम एचसीएफ, सीधी सीधी बात है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम ये सब ड्रामा नहीं करते भाई साहब कि ये भाग विधि से आप एचसीएफ निकाल लें, ना 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 ना। हम क्या करते हैं, 429 और 715 का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 6, 10 में से 2 गया 8, और ये कितना आ गया भाई, कितना आ जाएगा यहाँ से, 6 में से 4 गया 286 इसका डिफरेंस होगा। तो कभी भी किसी संख्या से अगर हम उसका डिफरेंस निकालते, सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, हमेशा एचसीएफ में काम करेगा। किसी वैल्यू का डिफरेंस निकालते या तो वही उसका एचसीएफ होगा या उसके फैक्टर उसके एचसीएफ होंगे। सिंपल सी बात है। किसी भी दो संख्या से मान लीजिए हमने कहा कि 5 और 10 का एचसीएफ बताओ, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 5। या तो यही 5 इसका एचसीएफ होगा या तो इसके फैक्टर उसके एचसीएफ होंगे। सिंपल सी बात है। तो 5 का तो 5 ही होगा। ठीक है, यहां पर 286 है, 286 715 नहीं कटेगा, साफ साफ दिख रहा। तो इसके फैक्टर हो सकते हैं या नहीं, तो इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे भाई, 143 और 2। तो 2 से तो ना तो ये कटता दिख रहा ना ये, अर्थात इसका आंसर 143, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से एचसीएफ के सवाल लगाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो बहुत ही जल्द आपको अगला प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और आपके 11 जो प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर है, मैं आपको खुद एक एक चीज को अच्छे से समझा कर कराऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। पहले मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा, उसके बाद आपको अगर कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट कर भेजें कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो उस पर जिस पर ज्यादा कमेंट मिलेंगे या मैं आपको कम्युनिटी पर डाल दूंगा, तो आप मुझे बताएंगे, तो वो टॉपिक मैं इकट्ठे आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, हम लोग जो अप्रोच चल रही ना, पीछे से आगे की ओर चल रहे, हम लोग उस तरीके से नहीं काम कर रहे कि घिसे पड़ते। भाई किसी व्यक्ति को देखिएगा, जब आप टीचर बनते हैं तो उसमें एक प्रत्यक्ष विधि होती है। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि एक उदाहरण की जांच करना होता था पीछे से आगे की ओर, वही मैं कर रहा हूं। ठीक है, हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट को देख रहे किस तरीके के सवाल एसआई में आते हैं, उनको समझ रहे हैं, दिमाग में अपने बैठाल रहे हैं कि भाई साहब इस तरीके से हमें तैयारी करना है, इस तरीके की रणनीति रहेगी, ये टॉपिक भी पूछे जाते हैं। मैंने इसलिए वो वीडियो बनाए। आप लोगों को ये तो पता है कि अंगणित आती है और मेंसुरेशन आती है। ठीक है, ये नहीं पता कि परम्यूटेशन, कम्युनिकेशन, प्रोबेबिलिटी, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, अलजेब्रा सब कुछ आता है। तो उन चीजों को समझने के लिए वीडियो देखे, समझे, और उन चीजों को भी मैं पढ़ाऊंगा जिससे आप कम से कम 40 में 35, 38 स्कोर कर सके। चलिए दोस्तों, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स।